किसान मोर्चा से किसान महापंचायत का ऐलान किया गया था, जिसके मुख्य मुद्दे अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी, उनकी गिरफ्तारी और एमएसपी की कानूनी गारंटी। मेरे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जाने वाले एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। भानु प्रताप जी, पहले तो जीत मुबारक हो, आंशिक रूप से ही मिली। थैंक यू, आपको भी मुबारक, पूरे देश को मुबारक, सभी साथियों को मुबारक। तो फिर प्रधानमंत्री को भी मुबारकबाद दे दीजिए। ना प्रधानमंत्री को मैं कह देता हूँ हाँ धन्यवाद, आपने किया ये सब कुछ, लेकिन अभी जब पूरा हो जाएगा उस समय सोचेंगे बाकी। हाँ। मतलब ये तंज के तौर में नहीं, मतलब वैसे ना तंज नहीं, धन्यवाद। एक चीज का धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री को, बधाई इस बात की दूंगा कि उनकी इन करतूतों ने देश में जो धर्म की आड़ में ये धंधा करते थे उसको खत्म कर दिया। धर्म के आधार पर जो लोगों को बांटते थे उसको खत्म कर दिया। अब इनका सांप्रदायिकता का मुद्दा, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा वो चलता नहीं है, फेल हो गया। और हमारा सबका भाईचारा जो है वो बढ़ गया, कामयाब हो गया और मजबूत हो गया। उसके लिए मोदी जी धन्यवाद, क्योंकि ना आप ये करते ना ये होता, इसके लिए तो धन्यवाद है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री देश हित में झुका है। आप नेशनल मीडिया पे देखिए, यही चल रहा है कि प्रधानमंत्री झुके, किसान हट पे अड़े हुए हैं। किसकी मीडिया की बात कर रहे हो? वो दलाल और गुलाम मीडिया, वो बेचारे की जीव अभी तक जो मतलब गुलामी करते करते तलवे चाटते चाटते अभी तक भी घायल होगी, फिर भी वो उनकी समझ में नहीं आ रहे वो क्या चला रहा है। वो उनका काम है, क्योंकि आज की तारीख में मीडिया जो है ना चंद पूंजीपतियों के हाथ में है और मोदी जी पूंजीपतियों की गुलामी करते हैं, तो वो तो उन्हीं के लिए काम करेगा। वो क्या चला रहा है क्या नहीं, मतलब उनके लिए मास्टर स्ट्रोक वो भी था जब कानून बनाए, और अब जो घुटने पे आगे मोदी जी, ये भी मास्टर स्ट्रोक है। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। बात वो नहीं है, बात ये है देश का प्रधानमंत्री, उसे देश की भलाई के लिए काम करना चाहिए। क्या काम किया भलाई के लिए? शुरू से लेकर अब तक झूठे वादे किए प्रधानमंत्री ने। कोई वादा ऐसा है जो सच्चा हो? जो बात कही वो बात कभी नहीं की, और जो नहीं की कही वो हमेशा की। आधार कार्ड के लिए खूब हल्ला मचाया, मनमोहन सरकार का विरोध किया, आधार कार्ड हर चीज में लागू कर दिया। जीएसटी का विरोध किया, जीएसटी 28% तक लागू कर दी, ये नहीं की। इसके अलावा जो एफडीआई है उसका विरोध किया, अब 100% एफडीआई कर दी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आप समझते हैं 100% कर दी। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, अब उन्हें याद ही नहीं है। वो इंटर साथ में को लाला रामदेव घूमे करता था, काला धन लाने वाला, 15 लाख वाला, अब उसका भी पता ना कहाँ है। लाला रामदेव बाबा नहीं है वो, लाला यार सबसे बड़ा बनिया कौन है आज की तारीख में? वो लाला रामदेव जो, उसका पता नहीं है। तो आप देखेंगे कि जो चीज, और आप जानेंगे स्मार्ट सिटी बनाने की, एक बना 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही 5 साल में, अब तो 7 साल हो गए, कुछ नहीं बना। तो जो भी काम उन्होंने कहा नहीं किया। बना तो बनारस क्योटो बन गया, उत्तर प्रदेश में हाँ, मैंने सुना है कि बनारस की गंगा जो है ना, वो बेचारी पहले से भी ज्यादा गंदी हो गई। तो अब इसको क्योटो कहेंगे तो मैं नहीं जानता कि क्या, और किसी को क्या कहेंगे। कुछ नहीं है, क्योंकि मन नहीं है, मन गंदगी से भरा हुआ है, दूषित है मन। सच्चे मन से कोई काम नहीं है, केवल और केवल घृणा फैलाना और घटिया स्तर की राजनीति करना, और हमेशा हर जगह अपने आप को दिखाना। तो मोदी जी जो आपको मिलेंगे वहां पे पेट्रोल पंप पे भी चुपके हुए मिलेंगे, और थैला में भी मिलेंगे, मतलब ऊपर से नीचे तक आप देखो मोदी जी इतने गिर चुके हैं, हर जगह मिलेंगे मोदी। बात यह, प्रधानमंत्री का काम है देश को एक सही नेतृत्व देना, देश में शिक्षा व्यवस्था को बढ़िया करना, बेहतर करना, यूं कहूं कि बेस्ट करना, कि बर्बाद कर दी शिक्षा नीति। और अब जो लेके आए हैं नई शिक्षा नीति, उसमें प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, गरीब पढ़ेगा नहीं। इस देश के 85% लोगों के बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं। वो कह तो रहे हैं तपस्या में कमी रह गई। ना तपस्या में नहीं कमी रही उनकी कमी जो रही, भाई जब इतने बुरे कर्म करोगे तो पाप का घड़ा कभी तो भरेगा ही। वो भर गया, इसलिए घुटनों पर आ गए। और अब बाकी जो सारी चीजें 2022 में हम पूरी कर देंगे, बाकी जो किसान है, मजदूर है, सब पूरी कर देंगे। ये स्थिति है उनकी। हिंदू महासभा ने अपने ऑफिस से, अलीगढ़ के ऑफिस से उनकी फोटो हटा दी, प्रधानमंत्री की, और सावरकर की फोटो लगा दी। अब मैं समझता हूँ इससे बढ़िया और क्या बात हो गई। भाई जो उनकी हिंदू महासभा है, वही अगर ये कह रही है कि ये आदमी किसी काम का नहीं है, तो मेरे कहने की क्या जरूरत है? लेकिन उनके वोट कट गए ना, हिंदू, केवल हिंदुओं के वोट नहीं कटे। मोदी जी का सुपड़ा साफ हो गया। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ईवीएम मशीन को हटा दो, मोदी जी की खुद की जमानत जब्त ना हो जाए और बनारस में, तो नाम बदल देना आप। ये स्थिति है मोदी जी की। कानून वापस लेके तो मास्टर स्ट्रोक चला है प्रधानमंत्री। हाँ, वही तो मैं कह रहा कि अगर ऊपर चढ़ जाए तो भी मास्टर स्ट्रोक, और धरती में गड़ जाए तो भी मास्टर स्ट्रोक। ये कौन सी वो है?
कुछ नहीं है, कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। एक इंसान को पता लग गया कि ये देश जाग चुका है, और जब देश जाग जाए, देश की जनता जाग जाए, कितने भी बड़े से बड़ा तानाशाह हो, उसको मैदान छोड़कर भागना पड़ता है, घुटनों पर आना पड़ता है। और मोदी जी की आज स्थिति यही है। आप है जी? राम मंदिर तो बना के दिया। नहीं तो मंदिर है, ठीक है, बना लो, उसमें क्या बात है यार, कौन मना करा, बनाओ, बढ़िया बनाओ, क्या दिक्कत है इसमें। उन्होंने बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। आप सीए एनआरसी में भी काफी मुखर रहे थे, उस आंदोलन में भी आपने समर्थन दिया था अपना, और अब किसान आंदोलन, अब ये चीज एक नैरेटिव चल रहा है कि क्योंकि इस आंदोलन में बैकफुट पे आ गई है सरकार, तो अब सीए एनआरसी आंदोलन भी दोबारा जागृत हो जाएगा। नहीं, देखिए, कोई भी आंदोलन इस देश को बचाने के लिए जो भी खड़ा होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं सीए एनआरसी से पहले जो आंदोलन खड़ा होना चाहिए, वो होना चाहिए बेरोजगारों का। बेरोजगार युवाओं को सड़क पे आना चाहिए। नंबर 1, इस देश के जो मजदूर हैं उनको सड़क पर आना चाहिए। इस देश के सार्वजनिक संस्थान जिनको बेचा जा रहा है, उन सभी सरकारी कर्मचारियों को सड़क पे आना चाहिए। बैंक के जो लोग हैं उनको सड़क पर आना चाहिए। ये है असली चीज। सीए एनआरसी की बात तो मैं बताऊं, मैंने उस समय भी कहा था और इन्हीं शब्दों में कहा था, अगर सरकार के गुर्दे में दम है तो राष्ट्रपति के साइन करा के भी लागू करा के दिखा दे। अभी तक लागू तो नहीं हुआ। और यही बात 9 मार्च को मैंने रुद्रपुर में किसान आंदोलन में कही थी कि सरकार की इतनी औकात नहीं है कि ये जो कृषि कानून है ये वापस ना लेने ही पड़ेंगे, लेगी सरकार। आज आपके सामने है, चीजें हमें दिख रही हैं। हम आंदोलन में भाग लेने लगातार सड़कों पर हैं। और रही मेरी बात, जो भी देश को बचाने का आंदोलन होगा, मैं उस आंदोलन में पूरी ताकत के साथ खड़ा हूंगा। एक कानून का जानकार होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है, और बड़ी जिम्मेदारी है, कि जिस कानून से सरकार आम जनता को गुमराह करना चाहती है, अनपढ़ जनता का हक मारना चाहती है, मैं उस जनता को उसका हक बताऊं, कानूनों की सच्चाई बताऊं। यही काम मैंने इसमें किया, यही मैंने सीए एनआरसी में किया, आगे भी यही काम मैं करूंगा। खड़े तो प्रधानमंत्री मोदी भी हैं कंधे पे हाथ रख के योगी आदित्यनाथ के। नहीं, वो तो बेचारे एक सोच रहे हैं कि भैया तेरी हमारी लुटिया तो डूब गई, अब कैसे करें यार, तू भी अपने आंसू पहुंच, मैं भी पहुंच, कैसे ही जो है ये 2022 बीत जावे, क्योंकि सुपड़ा तो साफ हो लिया। और बेचारे इस हार को जो ना आपस में बैठ के जो है वो थोड़ा एक दूसरे के आंसू पहुंच रहे हैं, और कुछ लेकिन नहीं। वो तो कह रहे विकास की ओर अग्रसर, जीत की ओर अग्रसर। हाँ, वो विकास वो वाला ना, पश्चिम बंगाल से वहां से लेके आए ना, कलकत्ता से, उनसे उनकी वो सड़क चुरा के लेके आए थे, ममता जी की सड़क चुरा के लाए, वो दिखाया ना आपने, जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा था फ्रंट पेज पे, सड़क जो फ्लाईओवर वहां का, और अमेरिका से लाए बिल्डिंग, और वहां से अमेरिका से लाए एक फैक्ट्री। तो ये विकास है। विकास के सारे दावे झूठे, इनके जितने भी हैं नौकरियों के वाकई सारे दावे झूठे और जनता के सामने हैं। जनता ने एक एक करके हर चीज को देख लिया, जांच लिया और परख लिया। और अगर विकास ही इनका था तो विकास पे टिके रहना था ना। अब क्यों हिंदू मुस्लिम पर आ गए हैं? किराना की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं ना। अब लगातार प्रधानमंत्री भी हिंदू मुस्लिम पे आ गए। इनके पास कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं। मुझे क्या, आम आदमी को दिखता है, हर किसी को दिखता, भैया विकास हुआ क्या? नहीं। पूछ रहे हैं भैया, तुम भी बताओ विकास हुआ क्या? कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है। अगर ढंग से घर में बैठ के काम करता तो 7 साल का तो हो ही जाता विकास अब तक, लेकिन कुछ हुआ तो है नहीं। ये कह रहे विनाश तो हुआ ही। हाँ, विनाश। देख, अब आप समझ लीजिए, विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ, विनाश हुआ। ये सारी चीज देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री को बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, आपने मजदूरों को, आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जो भी बिल लाते हैं, जो कानून लाते हैं, चोरी से लाते हैं, पिछले दरवाजे से लाते हैं। जब पूरा देश लॉकडाउन में उन्होंने बंद कर रखा, तभी तो मजदूर बिल लाए, मजदूरों के कानून, और तभी लेके आए फिर किसान के कानून। चोरी से, सच्चाई का सामना करने से मोदी जी को बड़ा डर लगता, टांगे कांपती हैं बेचारों की। जरा कोई सच्चाई दिखाते, आप जैसे लोग जो है ना, जो भी सच्चाई दिखाते हैं, मोदी जी कांपने लगते हैं। पहले से चोरी करने की आदत है। हाँ, अब देखो ये स्थिति, ये स्थिति है, समझ रहे? ऐसी बातें कर रहे हैं आप। नहीं कर रहे हैं। माननीय जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक जो भी प्रधानमंत्री हुआ है, इतना क्रूर कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ ही नहीं है। क्रूर कह रहे हैं। अब आप समझिए, क्रूर, यस, मैं बताता हूं क्यों है क्रूर। नहीं, मैं बताऊंगा। आपने जो शब्द किया है, बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। 750 हमारे इस आंदोलन में किसान साथी शहीद हो गए। आज तक एक शब्द बोला उनके विषय में? एक भी शब्द नहीं बोला। आखिर वो इस देश के नागरिक हैं, भोले भाले किसान हैं। हमारी संस्कृति ऐसी रही है कि अगर कोई मर जाए
और हमें पता लग जाए तो हम कोशिश करते हैं भाई पहुंच जाएं। जैसे आप देखिए कि हम सड़क पे जा रहे हैं और कोई किसी की अर्थी जा रही है, तो मैंने देखा है कि मैं तो करता रहा हूं, हमने देखा है कि लोग अपनी साइकिल या स्कूटर पर होते हैं, साइड में खड़ा कर लेते हैं, 10 कदम उसके साथ चलते हैं। ये हमारी संस्कृति है। लेकिन प्रधानमंत्री ने 750 किसानों के शहीद होने पर भी एक शब्द आज तक भी नहीं कहा, तो क्रूर नहीं है तो क्या है। दूसरा, जब नोटबंदी हुई थी 200 लोग अपने ही पैसे के लिए बैंकों की लाइन में खड़े खड़े मर गए, एक शब्द नहीं बोला प्रधानमंत्री ने। 2 से 2,500 लोगों का कत्लेआम करा दिया गया गुजरात में, एक शब्द नहीं बोला प्रधानमंत्री ने। ऐसे आदमी को क्रूर नहीं कहें तो क्या कहें, निश्चित रूप से क्रूर हैं। और अभी तक केवल ये घोषणा की है, बाकी तो और चीजें बाकी हैं, क्योंकि भाई ये कानूनी प्रक्रिया है। जब कानूनी प्रक्रिया किसी भी कानून को लाने की है तो उसको वापस लेने की भी है। तो प्रधानमंत्री ने घोषणा तो कर दी, लेकिन अब बाकायदा जो सत्र शुरू होगा संसद का, उसमें रिपील बिल यानी वापसी का बिल लाकर बाकायदा लोकसभा में पास कराएं, राज्यसभा में पास कराएं, माननीय राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर कराएं और उसके बाद में गजट में नोटिफिकेशन करके गजट में प्रिंट करवाएं और उसमें डेट लिखी होगी कि आज इस तारीख से ये बिल हमेशा के लिए समाप्त किए जाएं। उसे देखेंगे तब भरोसा होगा। ये तो कह ही दिया ना प्रधानमंत्री ने कि संसद में ना प्रधानमंत्री की बात और कुत्ते की लात में कोई फर्क नहीं है भाई, कुछ भरोसा नहीं। हम तो भैया कागज पर भरोसा करेंगे। देखो भाई, ऐसा ही कागजों में कार्रवाई हुई तो कागज लिया भैया, भरोसा कर लेंगे, तो कागजों में भरोसा करेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है, केवल इतना नहीं है, हमारी मांगों में और भी चीजें थी। जैसे जो एमएसपी है, वो एमएसपी की कानूनी गारंटी, लिखित नहीं, कानूनी गारंटी चाहिए, कानून बनाओ। और एमएसपी भी वो जो C2 स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार है, जिसमें किसान की जमीन की कीमत भी इंक्लूड करके और फिर उस पर 50% और एक्स्ट्रा दिया जाए। और वो आज की तारीख में अगर मैं कहूं तो गेहूं की कीमत जो आज बैठेगी वो 2,000 नहीं 3,200 रुपए बैठेगी, कम से कम उतनी वो निश्चित हो। और एमएसपी केवल 2 फसलों पर नहीं, गेहूं और धान पे नहीं, सभी 23 फसलों पर जिन पर घोषणा करती है उन पर एमएसपी मिले। जो एमएसपी से कम पर खरीदे उसको सजा का प्रावधान हो, ये कानूनी चीज होगी तब। दूसरी बात, जितने भी मुकदमे किसानों पर इस पूरे आंदोलन में दर्ज किए गए हैं, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, राजस्थान में, सारे मुकदमे तत्काल वापस हों। हमारे जो साथी हैं, किसान साथी, उन सबको जो शहीद हुए हैं बाकायदा 1 करोड़ रुपया मुआवजा और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले। इसके अलावा जो गृह राज्य मंत्री है वो बर्खास्त होकर, उसकी अरेस्ट होकर उसे जेल भेजा, अजय मिश्रा टेनी, उसको जेल भेजा जाए। और साथ में जो सरकार बिजली बिल लाना चाह रही है उसको भूल जाए। और साथ में जो पराली जलाने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है उसे खत्म किया जाए। ये सारी चीजें होंगी तब सोचा जाएगा कि हमें क्या करना। और आखिरी बात आपके सामने मैं कहना चाहूंगा, और ये बात मैं अपने सारे किसान भाइयों से, देशवासियों से कहना चाहूंगा। अभी आपने कहा कि मैं CA-NRC में शामिल रहा, बिल्कुल सही, मैं CA-NRC में पूरे देश में शामिल रहा। मेरा काम है, मैंने कानून लोगों को बताया। CA-NRC के आंदोलन में जिन साथियों ने भाग लिया उनमें से मैक्सिमम साथियों को इसी मोदी सरकार ने दिल्ली दंगा जब हुआ उन दिल्ली दंगों में अपराधी बनाकर, झूठे मुकदमे लगाकर, UAPA कानून लगाकर जेलों में डाल रखा। यह सरकार बहुत बेरहम और बेदर्द और बेशर्म सरकार है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, नेताओं से भी, सभी से सावधान रहना। यह आंदोलन हमारा जिस दिन खत्म होगा उसके बाद मुझे उम्मीद है एक एक करके नेताओं को, जो जागरूक साथी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उनको निशाना बनाया जाएगा, NSA में भेजा जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के नाम पे वो लगाया जाएगा, झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे, UAPA में बंद किया जाएगा। दिल्ली दंगों में भी हजारों साथी आज भी बंद हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है, सबको इकट्ठा होकर किसी एक के साथ में हो, तुरंत आवाज इतनी जबरदस्त तरीके से उठे ताकि मोदी सरकार हिम्मत नहीं कर सके किसी के खिलाफ कुछ भी करने के। तो सावधान रहना है, सावधान नहीं रहे कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि भरोसे के लोग नहीं है। किसी भी कीमत पर कब बदल जाए, कब अपनी बात से पलट जाए,
कोई भरोसा नहीं। भानु प्रताप जी, आपसे आखिरी सवाल है कि लखनऊ आने से पहले जब महापंचायत की बात हो रही थी लखनऊ में, तो बड़े बड़े पोस्टर लगवाए गए थे कि योगी आदित्यनाथ बक्कल तार दिया करे, यहाँ जरूरी, यहाँ पे केजरीवाल नहीं है तो यहाँ संभल के आना। अब जब आप लोग आए हैं तो वो गोरखपुर जाके बैठे हैं। तब आपको पता लग गई ना कि किसानों, एक बात, योगी जी बेचारे कुछ नहीं है। योगी जी क्या है? कुछ नहीं। जो योगी जी के जो सर्वे सर्वा है मोदी जी, जब वही घुटनों पर आ गए तो योगी जी तो गोरखपुर भाग ही जाएंगे, उसमें क्या बात है? कुछ नहीं, ये गीदड़ भभकियां हैं, हमने बहुत देखी। हम भी जब से आंदोलन में हैं, हमें मारने की रोज धमकियां आती हैं, इनसे कुछ नहीं होता। उनके प्रवक्ता कहते हैं कि उनकी दो शेरों की फोटो एक साथ आती है तो बाकी गीदड़ भागने लगते हैं। यहाँ तो सारे के सारे इन्हें क्या समझ रहे हो? अब कहाँ है वो शेर? कहाँ है? यहीं आ जाओ। तो ये सब कहने की बातें हैं। जब असली शेर मैदान में आते हैं ना, तो नकलियों का अता पता नहीं होता।